हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो आके। गाइस, जैसा कि हमने एज़ाइक की सीरीज़ स्टार्ट की है, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। और आज हम इसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने कैसे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, हम आर्टिकल लिखना पहले आपको सिखाएंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आर्टिकल डालना, वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना, डिज़ाइन करना, वो कैसे करना है वो हम पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम एज़ाइक अकाउंट बनाएंगे। तो आज के इस पार्ट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट कि हमने कैसे यूज़ करना और किस निश के ऊपर काम करना चाहिए जिससे हमको एज़ाइक का अप्रूवल जल्दी मिल सके। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि मैं अभी आपको क्या बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैं अपने होस्टिंग के अंदर आ गया हूँ, तो आपने अपनी होस्टिंग ओपन कर लेनी है। ये उन दोस्तों के लिए है जिनको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता अपनी होस्टिंग के अंदर, और जिनको आता है वो बेशक यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले फाइल मैनेजर के अंदर जाएं और जिस डोमेन के ऊपर आप काम करने वाले उसको सिलेक्ट कर लें और उसके अंदर से जो पहले वाली फाइल वो यहाँ से डिलीट कर दें। तो अभी के लिए मैं काम करने वाला हूँ यहाँ से, बहुत सारे डोमेन यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे पास क्योंकि मैं सर्विसेज देता हूँ, एडसेंस अप्रूवल, एज़ाइक अप्रूवल एंड इसके अलावा लोडिंग वगैरह की। तो इसलिए चलो हम अभी के लिए इस डोमेन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अवारे स्टाइल। तो इन फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसके ऊपर पहले PHP की साइट बनी थी तो वो अभी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। तो अभी मैं बैक अपने सी पैनल के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस लिखा नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये साइट हमारे पास ओपन हो गई है। ठीक है, अभी हम यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना SSL जो है हमारे पास HTTPS पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम डोमेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अवारे स्टाइल, ये रहा जो अवारे स्टाइल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्टरी कट कर दें और यहाँ से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लगाते हैं, जो भी आपको याद रहे वो लगा लें। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लगाएंगे, मैं अभी के लिए ये लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा लगा सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग जैसा पासवर्ड, यहाँ पर आपने ईमेल लगानी है जिसके ऊपर आप पासवर्ड को रीसेट वगैरह भी कर सकें। तो अभी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, आप अपनी ईमेल लगा देना ताकि बाद में अगर पासवर्ड वगैरह आपको रीसेट भी करना पड़े तो आप यहाँ से कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर ये क्लासिक एडिटर हमको प्लगइन चाहिए, इसको हम कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर वही ईमेल लगाते हैं जो हमने ऊपर लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा के इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है और इसके इंस्टॉल होने ही हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको GPT जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो आपने सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बाद में दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनको पता है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होते हैं वो स्किप करते जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो रह जाती है। फिर वो बाद में कहते हैं कि हमारी तो वेबसाइट में ये एरर आ गई है, वीडियो में कुछ गलत बताया गया। तो स्किप ना क्या करें, यहाँ पर आप सेटिंग के ऊपर आ जाओ, परमालिंक के ऊपर क्लिक कर दें। सबसे पहले आपने परमालिंक की सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। यहाँ से आपने पोस्ट नेम वाला जो है ये आपने परमालिंक जो है वो सेट करना और सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे कि हमने एज़ाइक फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है जिसके ऊपर हमको गूगल एड मैनेजर के थ्रू भी अप्रूवल मिल सके। तो यहाँ पर हम ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। ये पहले वाले हेलो वर्ड, इसको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारी ज़रूरी प्लगइन्स हैं वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर है क्लासिक विजेट्स है, ये एक है
अच्छी है। और इसके अलावा हम एससी के लिए योएस्ट का यूज़ करेंगे, अच्छी प्लगइन है ये भी। तो ये हमने इंस्टॉल कर ली है। अब हम इनको एक्टिव कर लेते हैं। दोनों हमने प्लगइन जो है वो कर लिए और ये जो फालतू थी इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट की सेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस निश के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर हमको सोशल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, और वो है जी टैग के ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी निश के ऊपर काम करें, इज़ाक का अप्रूवल आपको हर निश के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन ये जो निश है इसके ऊपर थोड़ी जो हमको फेसबुक वगैरह से ट्रैफिक है, कि जो मैंने आगे आपको ट्रिक बतानी है कि आप कैसे मिलियन ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, वो भी मंथली, तो उस ट्रिक के ऊपर ये जो डिश है वो ये बहुत काम की है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक जो है वो सर्च कर लिया है कीवर्ड के व्हाट्सएप के जो सीक्रेट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हाइडन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चलो बाद में इसको देखेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जी जीपीटी के ऊपर। अब ये जैसे मेरे पास डैशबोर्ड है, ये आपके पास ऐसा डैशबोर्ड नहीं आएगा। आप जैसे ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, आपने यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। यह ऐसे आपने इसको सर्च कर लेना। आपके सामने ये पहले वाली जो है वो वेबसाइट आ जाएगी, openai.com, ये इसकी वेबसाइट है ओरिजिनल। आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जब भी आप मतलब इसको नए अपने पास, अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। यहाँ से आपने यहाँ ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करना है, तो वो आपको बोलेगा कि यहाँ पर आप अपना अकाउंट साइन अप करें। तो इसके लिए आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए और एक नंबर होने चाहिए। सबसे पहले आपने ईमेल लगा लेनी है, ठीक है, या गूगल अकाउंट से आपने इसको लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद आपने अपना नंबर लगा के इसको वेरीफाई कर लेना। आपके नंबर के ऊपर कोड जाएगा तो वो आपने लगा के इसको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद जब भी आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो इस तरह करके शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी गूगल का एक टूल है, जैसे हम कॉपीमैटिक या ऐसे मतलब बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करते रहे आर्टिकल जनरेट करने के लिए, लेकिन वो पेड थे, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। जो गूगल के एआई बोट्स हैं वो हमको कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर वो हमको जनरेट करके देते हैं। तो यहाँ पर हमने खूबसूरत क्वालिटी आर्टिकल बनाना है जो हमको इज़ाक का अप्रूवल लेने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू चैट के ऊपर क्लिक करें और नीचे आ जाएं। यहाँ पर हम अब लिखेंगे जी, जो हमारा टॉपिक था टॉप फेसबुक सीक्रेट्स कर लेते हैं। टॉप सीक्रेट्स ऑफ फेसबुक। तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है क्योंकि, तो यहाँ पर जैसे मैंने सीक्रेट्स ऑफ फेसबुक जो है वो सर्च किया तो ये मुझे अब बताना स्टार्ट हो गया है कि कौन कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं उसके अंदर जो हमको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये अभी पैराग्राफ जो है वो जनरेट करके हमको दे दिया है, ठीक है। अगर अब मैं आपको ये एक पैराग्राफ उसने अब इसको आपने मुकम्मल रीड कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं अगर करता हूँ 5 टॉप सीक्रेट्स,
यहाँ पर अभी ये देखें एक आ गया, ये सेकंड अभी वो हमको जनरेट करके देगा। ऐसे करके वो 5 हमको सीक्रेट्स जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो हमने उन 5 को थोड़ा लंबा खींच के अपना 1000 से 2000 लफ्ज़ का आर्टिकल मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं जी, उन्होंने लिखा है जी एल्गोरिथम फेसबुक, यहाँ पर उन्होंने बताया है डाटा कलेक्शन। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन मिल गया डाटा कलेक्शन का, ठीक है। ये एक सवालिया निशान है कि अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या जो फेसबुक है वो हमारा डाटा जो है वो सेल करता है या नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेल मी फेसबुक सेल माय डाटा, कॉमा डालेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड पैराग्राफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड वन या जो भी आपका फर्स्ट वन है या कोई भी आपका जो है वो यहाँ पर लिख के आपने इंटर करना है। ये हमको इस सवाल का जो है वो उसको पता खुद ही चल जाता है कि भाई ये किस पैराग्राफ की बात करे। तो वो अब हमको ये जो उसने पैराग्राफ हमको जनरेट करके दिया, ये अब उसकी कलेक्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं कि हमको कितना खूबसूरत से उसने पैराग्राफ जो है वो हमको 2 जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई बड़ा टॉपिक बनाना साथ कुछ मतलब इसको लॉन्ग करके ताकि वो एसईओ फ्रेंडली बने, तो यहाँ पर मैं अभी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि कौन सा साथ लगाना चाहिए। जो एक शॉकिंग टाइटल आपने बनाना है जिसके ऊपर क्लिक्स 100% आने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक शॉकिंग जो है वो टाइटल कैसे बनाया जाता है। अगर आप इस निश के ऊपर काम करते हैं तो इसके ऊपर ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन फ्यूचर आप कोई भी एड नेटवर्क यूज़ कर लें, एडसेंस या एड तेरा या इज़ाइक, कोई भी आप यूज़ कर लें। एक तो यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह से ट्रैफिक आती है और बहुत ही हाई लेवल की ट्रैफिक आती है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ साथ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक स्लैश और आगे लिख देता हूँ फर्स्ट रीड टू यूज़ फेसबुक। अब ये टॉपिक मैं जब भी फेसबुक वगैरह पे ऊपर शेयर करूँगा तो हर बंदा इसको चेक करना चाहिए कि कोई मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम आते हैं, इस आर्टिकल को यहाँ से उठा लेते हैं। अब आपने जो ऊपर इंट्रोडक्शन लिखनी है वो आपने खुद ही लिखनी है, ठीक है, कि आप इस आर्टिकल के अंदर क्या बताने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी आपको जस्ट जो ओपन एआई है, जो हमारा जीपीटी चैट है, उसका कैसे हमने यूज़ करना वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। आपने ऊपर इंट्रोडक्शन जो लिखनी है कि आज की इस आर्टिकल के अंदर हम आपको 5 सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आप नॉर्मली फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे करके मतलब आपने एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा बना लेना है। उसके बाद कोई मसला नहीं कि कैसा आर्टिकल है, ठीक है। तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी हमने इस पॉइंट को कवर किया, तो यहाँ पर हम इसकी एक हेडिंग बना लेंगे। इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अभी जैसे कि एक ये हेडिंग होगी एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम इसकी भी एक हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। एक ये हेडिंग हो गई, एक ये हेडिंग हो गई, ऐसे करके, ठीक है जी। एक ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हमने इन्हीं हेडिंग का इस्तेमाल करके 1000 से ज़्यादा का वर्ड का आर्टिकल बनाना है, ठीक है। उनसे क्वेश्चन कर करके अब जैसे ये पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको करते हैं और हम चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं जी, फेसबुक एल्गोरिथम गुड और बैड फॉर यूज़र। यहाँ पे कमेंट डालेंगे और हमारा ये फर्स्ट वाला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वन। तो ये हमने इंटर किया तो ये आप देख सकते हो वो हमको पैराग्राफ जब वो जनरेट करके देने लगा। ये आप पूरा यूट्यूब भी देख ले तो आपको इस तरीके से कहीं से भी इसका ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा कि चैट जीपीटी का बेस्ट यूज़ क्या है जिससे हम क्वालिटी आर्टिकल ले सकते हैं। क्योंकि इसने जस्ट एंड जस्ट हमको जैसे ये पॉइंट दिए हुए हैं
ठीक है। ये ऊपर जैसे ये इसने हमको पॉइंट देंगे ऐसे ही देता है, ये मुकम्मल आर्टिकल नहीं आपको बना के देगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अब ये आप देख सकते हैं कि इसने कैसे बहुत ही लंबा पैराग्राफ हमको जनरेट करके दे दिया है। ये देख, इसको आप मुकम्मल पढ़ दे, बहुत इंफॉर्मेटिव ये कंटेंट है और एसईओ फ्रेंडली। तो यहाँ पर हम इसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो बेशक इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने एक सब हेडिंग डाली है तो हम उस सब हेडिंग को यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस सब हेडिंग को यूज़ किया है, तो हम इस सब हेडिंग का ही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसको आप हेडिंग 3 या बोल्ड करके भी कर सकते थे। ये देख सकते थे, एक हमारा ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के रिलेटेड आई थिंक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, ये देखें। तो यहाँ से उसने हमको ये ऊपर वाला आपने कॉपी नहीं करना है, ये नीचे वाला आपने कॉपी कर लेना है। तो ऐसे करके आप चैट जीपीटी का यूज़ करके एक मुकम्मल आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई किसी किस्म का प्लेगरिज्म वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल खुद हमको जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई एपीआई वगैरह किसी और टूल की नहीं यूज़ हुई, बल्कि गूगल खुद इसको लॉन्च कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी भी सब हेडिंग, जैसे हमने ये सब हेडिंग यूज़ की है, इस पैराग्राफ की भी आप सब हेडिंग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसी को बेशक कॉपी करें ऐसे करके और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको सब हेडिंग के तौर पर कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप बाकी को भी ऐसे ही आपने डिवाइड कर लें कि आपने अगर ये है तो इसको मैं कैसे क्वेश्चन की शेप में लेकर आ सकता हूँ और इसको लंबा पैराग्राफ बना सकते हैं। ये देख सकते हैं 5 से 3 लफ्ज़ आपने कर दिए। अगर ये अभी हम 2 से 3 जो उसने हमको पॉइंट दिए हैं, अगर हम इन्हीं को इस तरीके से लंबा करते तो ये हमारा आर्टिकल ईजीली 1500 वर्ड तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जब आपने आर्टिकल अपना मुकम्मल कर लेना, तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल के अंदर मेन चीज़ क्या है। सबसे पहले आपका टाइटल फुल शॉकिंग होना चाहिए, कि जैसे हम साइट के ऊपर फेसबुक या किसी भी साइट के ऊपर उसको शेयर करें तो उसका जो है वो क्लिक्स हमको आने चाहिए। उसके बाद आप एक कैटेगरी बना लें, जैसे कि आप यहाँ पर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से एक अच्छा सा फीचर इमेज, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने YouTube थंबनेल की तरह एक अच्छा सा YouTube थंबनेल बनाना है। बेशक आप YouTube की भी मदद इसके लिए ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने YouTube के ऊपर जाना है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका थंबनेल और टाइटल ऐसा हो कि हम कहीं भी शेयर करें इसको तो हमको उसकी जो ट्रैफिक है वो मिलनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल मिल जाएंगे जो मतलब बहुत ही शॉकिंग होंगे। ये देख सकते हैं, ये ऐसे आपने थंबनेल बनाना है, बेशक उर्दू में बना लें, इंग्लिश में बना लें, जैसे भी। ये अब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शॉकिंग होते हैं, ठीक है। कोशिश करें आप बेशक इन्हीं को डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं। थोड़ा बहुत उनका बैकग्राउंड या कुछ भी मतलब उसके अंदर चेंजिंग करके या लोगो लगा के उनको बेशक इन्हीं को आप रीयूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद बनाएं तो वो बेस्ट चीज़ है। ये देख सकते हैं, अब ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही मतलब क्लिक्स आने के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हीं की तरह बनाने के आप पिक्सेलबे या कनवा का आप यूज़ करके एक अच्छा जो थंबनेल है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको इस इमेज के अंदर लगा के यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना मेन कीवर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मेन कीवर्ड ये सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको लगा देना। हमने इसको गूगल सर्च इंजन के अंदर नहीं डाला, हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल ट्रैफिक लेकर आनी है। तो वो हमारे लिए यहाँ से ये टॉपिक बहुत ही कमाल के हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपका टाइटल ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपकी इमेज जो है वो एक शॉकिंग, एक क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा जो है हमारा पॉइंट वो क्या होगा जी, आपने इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करनी। जब आपके 10 से 15 आर्टिकल हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ लिंक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब ये कीवर्ड है फेसबुक एल्गोरिदम, तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर मेरे कोई और आर्टिकल होता फेसबुक एल्गोरिदम के रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं उसका लिंक लाजमी लगाता ताकि गूगल को पता चले कि ये जस्ट अप्रूवल लेने के लिए आर्टिकल नहीं लिख रहा है, बल्कि ये मुकम्मल एक वेबसाइट
चलाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्वालिटी आर्टिकल लिखना है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, टाइटल, थंबनेल और इंटरनल लिंकिंग। चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इज़ाक का अप्रूवल लेना है तो अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 4 इमेज का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये है डाटा कलेक्शन, तो आप इसकी इमेज जो है वो iStock से ले सकते हैं, iStock अच्छा है, या आप खुद बना लें कनवा के ऊपर। आप यहाँ से इमेज डाउनलोड करके इसको भी एडिट करेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी से इमेज डाटा कलेक्शन के रिलेटेड जो हैं वो मिल जाएंगी। आप उनको एडिट करके अपनी हेडिंग ऊपर मेंशन कर दें तो वो बेस्ट वे रहेगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आर्टिकल लिखनी, क्योंकि मेन चीज़ अगर इज़ाक का लेना है, इज़ाक टूल्स वगैरह के ऊपर अप्रूवल बहुत कम देता है, उसने ब्लॉग के ऊपर आपको अप्रूवल देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके ब्लॉग के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो इज़ाक का अप्रूवल लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करके आपने तस्वीर जो है वो ऐड करनी है और यहाँ पर उसको लाकर उसके सेंटर के अंदर आपने उसको मेंशन कर देना है। तो ये इतनी सी सेटिंग थी आपने अपने आर्टिकल की करनी है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है ब्लॉगिंग निश, मेक मनी वाली निश, या हेल्थ, ब्यूटी, इंश्योरेंस, ठीक है, ये अटर्नी, न्यूज़, ये कुछ हैं टॉपिक्स जो जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोशल ट्रैफिक ले सकते हैं और इज़ाक का अप्रूवल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पार्ट वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको चैट जीपीटी का भी यूज़ करना बता दिया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बता दिया, और आर्टिकल लिखना भी मैंने आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी मुकम्मल वेबसाइट को रेडी करेंगे। मैं भी इसके अंदर 15 से 20 आर्टिकल मुकम्मल करूँगा, आपने भी जल्दी से अपनी साइट के अंदर मुकम्मल कर लेने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश अगर आप करें भी तो 5 करने से ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। क्योंकि 5 से 6 डेज़ के अंदर अगर आप 15 से 20 या 25 आर्टिकल मुकम्मल करते हैं तभी ये आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर एक दिन के अंदर ये आप सारे आर्टिकल मुकम्मल कर लेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने 5 से 6 दिन के अंदर आपने आर्टिकल मुकम्मल कर लेने हैं। इतने हम इंशाल्लाह छोटे छोटे जो हैं वो ट्रिक्स की वीडियो यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर पब्लिश करते जाएंगे, आप उनको देखते रहना। और 3 से 4 दिन के अंदर हमारा जो तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और इज़ाक के लिए हम अपनी साइट को रेडी करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और कुछ फ़ायदा मिला है तो मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें।